वही हुआ जिसका हमें डर था। मिसबाहुल हक साहब, हाथ हैं आपके आगे, हमारी जान छोड़िए हमारी मिसबाहुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली थोड़ा सा जो है वो अर्जेंट काम में फंस गए थे, वो हमें 2-3 घंटे के बाद ज्वाइन कर लेंगे। मे बी उसके बाद एक दोबारा हमारा इसके बाद एक और जो है वो शो आएगा। लेकिन आईसीसी वर्ल्ड सुपर लीग का पहला सुपर ओवर देखने को मिल गया। हमें नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान, मैच से पहले तो लग रहा था कि शायद पाकिस्तान बआसानी जो है इस मैच को जीत लेगा, लेकिन उसके बाद तो जिम्बाब्वे ने हमसे मैच ही छीन लिया था। थैंक्स टू बाबर आजम एंड वहाब रियाज, जिन्होंने हमारी थोड़ी सी इज्जत बचाई और आखिर में मूसा ने जो है वो आखिरी ओवर में जो 13 रन चाहिए था वो कुछ ना कुछ करके हमें बचा लिया, सुपर ओवर तक ले गए। लेकिन मिसबाहुल हक साहब, इफ्तिखार चाचू को आपने वो सुपर ओवर में भेज दिया, मतलब वो आपने लगते क्या, इतना आपको किस तरह से प्यार हो रहा है कि आपने उन्हीं को सुपर ओवर में भेज दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। उन्होंने सुपर ओवर में आउट हो गए। खुशदिल शाह जो अभी शुरू वाला मैच खेल रहे हैं, पहला उनका मैच था, एक तो आप उनको चांस ही नहीं देते हो पहले। ठीक है, खुशदिल शाह ने अच्छा किया, लेकिन पहले उन्होंने 33 रन बनाए, ठीक किया। लेकिन बात यह है कि मुझे नहीं पता कि मिसबाहुल हक भंग पी के जो टीम की सिलेक्शन करते हैं, पहले तो सुबह उन्होंने दिमाग खराब कर दिया कि 4 पेसर्स को डायरेक्ट उतार दिया, एक भी स्पिनर टीम में नहीं रखा गया, सुपर ओवर कराया और सुपर ओवर भी जिम्बाब्वे ने हमें हरा दिया और पाकिस्तान के अंदर हमें हराया। यह दिन अब आ गए हैं कि जिम्बाब्वे पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर हराएगा। और जिम्बाब्वे की अगर आप टीम देखें तो कोई इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है। बात यह है कि हमने नए लड़कों को उस तरह से चांस भी नहीं दिया, लेकिन हमें हमारी सिलेक्शन क्या है। मिसबाहुल हक से एक मिसबाहुल हक का क्वेश्चन है, और आप लोग इतने सारे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इतनी हमारी सब्सक्राइबर्स की फैमिली है, मुझे कमेंट करके आप लोग बता दें कि 4 पेस बॉलर्स को खिलाने का मकसद क्या है। इसके बाद आप मुझे यह बताएं कि सर रिजवान, सर डॉन ब्रैडमैन गिलक्रिस्ट रिजवान जो हमारे फ्यूचर के कप्तान है, लम्हो फ्यूचर के कप्तान है हमारे, वो खाली कप्तानी के ऊपर उनकी नजर है कि भाई मैंने कप्तान बनना है, कप्तान। और भाई पहले आप व्हाइट बॉल में रन तो बना लो, अपनी टीम में जगह तो पक्की कर लो, कप्तानी तो बाद में आएगी, पहले आप अपनी टीम में जगह पक्की करो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मिसबाहुल हक, शाहीन शाह अफरीदी जो हमारा बेस्ट बॉलर है, क्या मिसबाहुल हक साहब ने ठेका ले लिया कि उसको खत्म करके रहेंगे। और अल्लाह के बंदे, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उसको आराम करवा दो। वो उसकी 6 फुट का बंदा है, वो पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर है, लेकिन जिस तरह आप उसको खिला रहे हो, लगातार खिला रहे हो, वो तो क्रश कर जाएगा, वो तो बैठ जाएगा। आगे न्यूजीलैंड का दौरा इतना इंपॉर्टेंट, आपने इंग्लैंड के पूरे दौरे में उसको खिलाया, टेस्ट मैच हो जाए चाहे T20 हो जाए, आपने उसे एक मैच में बाहर नहीं बिठाया। अब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट को आराम करवा देते, नहीं भाई नहीं, हमने आराम तो करवाना ही नहीं है, हमने तो नए लड़कों को चांस ही नहीं देना। मूसा ने आखिर में आके चले सुपर ओवर तो बना दिया, पर यकीन माने जो हमारे फास्ट बॉलर्स का कैलिबर है, मूसा उस पर नहीं उतरता है, मूसा के अंदर वो टैलेंट नहीं है। हसनैन ने आज 5 मारा, बहुत अच्छा किया। साथ मुझे मिसबाहुल हक साहब ये रोल डिफाइन कर दें कि इफ्तिखार चाचू जो है उनका रोल क्या है, इफ्तिखार चाचू का इस टीम में क्या रोल है। इफ्तिखार चाचू अगर खाली बॉलिंग आपने उसे करवानी है तो फिर आप उन्हें ऐसा बॉलर यूज करें, बैटिंग में तो वो कुछ भी नहीं करके देते हैं। साथ अगर आप ले लें, आपने एक तो कॉम्बिनेशन खराब किया, आपने फखर को पहले मैचेस में खिलाया नहीं, खुशदिल शाह को हम लगे रहे कि आप इसको पहले खिलाएं, आप इतना लेट लेकर आए, और खुशदिल शाह को ऊपर के नंबर पे बैटिंग करानी चाहिए थी, वो भी आपने नहीं करवाया। बाबर एट द एंड बहुत अच्छा करते रहे हैं, बाबर ने आज बहुत ही वेल डिजर्व अपना 125 रन की इनिंग खेली, बाबर को क्रेडिट देना पड़ेगा। वहाब को हमें ये बात तो तय है कि जब भी पाकिस्तान को क्रूशियल मोमेंट्स में जरूरत होती है, वहाब रियाज हमेशा से हाजिर होते हैं और वो हमेशा अच्छा करके देते हैं। ठीक है, एंडिंग नहीं कर सके, अच्छा बॉल पड़ गया, उनको नहीं, उनका दिन तो बल्कि पूरा था उनका, 50 रन बनाए, और आप एक बॉलर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसने आपको 50 भी करके दे दिए, वरना आपको बदतरीन शिकस्त होती सुपर ओवर का हो तो आप भूल जाए। बाबर आजम ने एट द एंड आप कह सकते हैं फिनिश नहीं किया, लेकिन बाबर ने वेल डिजर्व इनिंग खेली है, बहुत अच्छी बैटिंग बाबर आजम ने की है, एक एंड तक जो है वो मैच को लेकर गए हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि सुपर ओवर में मिसबाहुल हक ने क्या चॉइसेस की थी। मेरे ख्याल से तो इससे अच्छा अगर बाबर भी आ जाता सुपर ओवर में तो बेहतर ही हो जाता। इफ्तिखार तो पता नहीं मिसबाहुल हक साहब ने अपने अबू बना के उन्हें रखा हुआ है कि पता नहीं मैं इसको हर हाल में खिलाऊंगा। पूरी सीरीज में उन्होंने खाली विकेट्स लेने के अलावा उन्होंने क्या कर दिया, एक 5 उन्होंने मारा है, वो भी ठीक है मिल गया उन्हें। लेकिन इफ्तिखार का रोल ये भी तो है ना कि वो पहले बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग में वो क्या करके दे रहा है। फिर इससे बेहतर तो इमाद वसीम को खिला लें कि अगर आपने, वो तो एटलीस्ट इससे अच्छी बैटिंग करके दे देते हैं। बात इतनी सी है कि आपने खाली प्लेयर्स को, खाली ये जो आपके पसंदीदा खिलाड़ी हैं उनको आप पूरा चांस देते हैं, जैसे रिजवान हो गए पूरे के पूरे 3 मैचेस खिलाए, इमाम हो गए पूरे के पूरे आपने उनको मैचेस खिलाए, लेकिन जिनसे आपकी नहीं बनती आपने खुशदिल शाह को खाली आखिरी मैच में लाया, और उसने आखिरी मैच में भी 33 रन बनाए मुश्किल सिचुएशन में, पर उसने बताया कि यंगस्टर को अगर आप चांस देंगे तो वो डिलीवर करेंगे। लेकिन देखें, जब आप 278 रन बोर्ड पे खा जाते हैं, ये तो आपका इतिहास गवाह है कि आप 250 रन से ऊपर आपका टारगेट मिल जाए आपको तो आपकी टांगें कब कमानी पड़ती हैं, आपके बैट्समैन घबरा जाते हैं।
मुझे यह समझ नहीं आई कि आपने पिंडी की विकेट पे रावलपिंडी स्टेडियम में 4 तेज गेंदबाज कैसे खिला दिए, जब आपके पास स्पिनर ही नहीं है। आपकी पूरी टीम में अगला 21 का वर्ल्ड कप है, 23 का वर्ल्ड कप है, आपके पास स्पिनर ही नहीं है एक भी। लेकिन आप इतने घबराए हुए थे कि आपने स्पिनर को चांस ही नहीं दिया, उस्मान कादिर को नहीं दिया, जफर गौर को चांस नहीं दिया, आप स्पिनर के साथ गए ही नहीं। आप इतने डरपोक बने हुए थे। मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया कि मिसबाउल हक हमारी इतनी बेइज्जती करवा रहे हैं। पहले श्रीलंका हमारे घर में आई, इन्होंने कहा जी सरफराज की वजह से हारे, उमर अकमल और अहमद शहजाद को टीम में डाला और इन्होंने मुझे डाल दिया कि सरफराज की वजह से था और एक को बली का बकरा बनाया और सरफराज की कप्तानी भी गई और वो टीम से भी गए। ठीक है, समझ आ गया। लेकिन असली जो मुजरिम है वो मिसबाउल हक साहब हैं, क्योंकि ये किसी को अपनी चलाने ही नहीं देते हैं। कप्तान इनके आगे बिल्कुल किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मनाते हैं। मिसबाउल हक साहब को हटवाना पड़ेगा। पीसीबी आप सुन ले, मिसबाउल हक को आपको हटाना पड़ेगा। किसी काम की सिलेक्शन नहीं है। मेरे ख्याल से किसी भी एक मामूली से क्रिकेट फैन को अगर आप रख लें वो इनसे बेहतर करेगा। दादू का लड़का जाहिद महमूद, उसको आप खिलाते ही नहीं। हमें स्पिनर चाहिए। आप प्लेइंग 11 में एक स्पिनर ट्राई नहीं करे। पिंडी के स्टेडियम में एशियन कंडीशंस में 4 तेज गेंदबाज और फिर देखें ना मूसा ने 80 खाया। आपके कहां किसी ने अच्छा बॉलिंग किया। और इंपॉर्टेंट यही है बात, फिर मैं वही करूंगा कि मिसबाउल हक साहब, किसी भी प्लेयर को खराब करना बहुत आसान काम है। किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस खराब करवाना, उसको टीम से निकाल देना कि बंदे लोग कहें कि यार किसी काम का नहीं है, ये बहुत आसान है। मुश्किल काम होता है प्लेयर्स को बनाना। आप प्लेयर्स बनाते ही नहीं है, आप बने बनाए प्लेयरों को खराब कर देते हो। लाइक शाहीन शाह अफरीदी हमारा बना हुआ प्लेयर है, पाकिस्तान का नहीं, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है, लेकिन आप उसको खराब कर रहे हो। इतना लोड डाल रहे हो आप उसके ऊपर, इतना लोड डाल रहे हो कि जिम्बाब्वे के तीनों के आप सारे मैचेस को खिला रहे हो, एक मैच में उसको बाहर बैठाने के लिए आप तैयार नहीं हो। खैर नौबत अब यही थी कि हम जो है वो सुपर ओवर जो है वो हम हार गए हैं। सुपर ओवर हार गए जिम्बाब्वे से हम हार गए हैं। और मैच तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का कोई मैच हो रहा है, कि ऑस्ट्रेलिया से हम खेल रहे हैं। 88 पे हमारी पूरी टीम ही लुढ़क चुकी थी। वहां पे बाबर और वहाब ने और फिर खुद दिल शाह ने कुछ 33 रन बनाए और वहां पे जो है वो गेम में हमें लेकर आए, तो दुआएं मांग मांग के, वरना तो आपके शुरू में ही आप फारिग हो गए थे। लेकिन वहां जा जाके एक एक रन के लिए जो है वो दुआएं हमने मांगी। हम जितने क्रिकेट फैंस ने एक एक रन के लिए दुआएं मांगी हैं। और एंड में आके जो है वो फिर वहाब भी आउट हो गए, बाबर भी आउट हो गए, और एंड में जो है वो फिर चले मूसा और हसनैन ने जो है वो पूरा करवा दिया, हमें सुपर ओवर तक ले गए। लेकिन सुपर ओवर में चॉइसेस आपकी समझ नहीं आई कि आप क्या सोचकर जो है वो भेज रहे हैं। आप इफ्तिखार की खुद परफॉर्मेंस देख लें, पूरी सीरीज में क्या परफॉर्मेंसेस थी। फखर को पहले भेजना चाहिए था, फखर की पहले जगह बनती थी, फखर को आप पहले भेजते, फखर और खुशदिल शाह को पहले आपको भेजना चाहिए था, क्योंकि फखर शायद आपको प्रेशर में अच्छा कर जाते हैं। लेकिन बहरहाल इफ्तिखार जो है उनके साथ तो मिसबाउल हक की अपनी दिल लगी है, अपनी दिल लगी निभाते हैं, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खिलाते हैं। जूनियर्स को चांस भी नहीं दिया और हमारा बेड़ा गर्क करवा दिया, मैच भी हरा दिया। मेरे ख्याल से वक्त आ गया पीसीबी को सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। जिस तरह मिसबाउल हक से चीफ सेलेक्टर का ओहदा लिया गया है, इनको हेड कोच भी ये डिजर्व नहीं करते हैं। देखिए अगर श्रीलंका और जिम्बाब्वे हमें इन पाकिस्तान हरा के आ जाएंगे और हरा के जाएंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके पास और कुछ भी बचा है और हमारी कोई इससे ज्यादा इज्जत अफजाई इन्होंने हमारी करवा दिया। जितना मिसबाउल हक ने हमारा करवाना था, हमारी जो है ना इज्जत अफजाई इन्होंने करवा दिया। बस थैंक यू सो मच। अब आप जाइए, आपका वक्त पूरा हो गया। आप जाए अपने घर में, जो आपने 30 35 लाख रुपए ले रहे हैं डेली लाउंज की मद में, अलग आप लाखों रुपए लेते हैं मंथली। अगर आपका कैलकुलेशन किया जाए तो 50 लाख से ऊपर लिया जा रहा है। और आपकी परफॉर्मेंस ये है कि आप अपने मनपसंदीदा खिलाड़ियों को खिलाते हैं। 25 लाख आपकी माहाना सैलरी है, डेली अलाउंस आपको अलग मिल रहा है, और इतना पैसा खाली आप इसलिए लेते हैं कि आप अपने पसंद के खिलाड़ियों को खिलाएंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म का मैं कहता हूं कि चुल्लू पर पानी में डूब मरे हैं आपने देखे अब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपने ये कहा कि मैं नए लड़कों को चांस नहीं दूंगा। आपने जो नेशनल T20 कप के परफॉर्मर्स थे, चाहे शोएब मकसूद हो गया, उसको आपने चांस नहीं दिया। आमिर जामीन को आपने स्क्वाड में नहीं रखा। खुद दिल शाह को आपने शुरू के मैचेस में खिलाया नहीं और आखिर में खिलाया, उसने ठीक है रन थोड़े बहुत बनाए, लेकिन आप यंगस्टर को प्रॉपर कॉन्फिडेंस ही नहीं देती है। फिर बाद में आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बैठ के कहेंगे कि मैंने तो चांस दे दिया, हैदर को भी दे दिया, खुद दिल शाह को भी दे दिया, उन्होंने रन नहीं बनाया। बात है कि कोई दिमाग की कोई चीज होती है जो थोड़ा सा एक मामूली सा क्रिकेट फैन भी हो ना, जो खाली टीवी पर क्रिकेट देखता है, उसको भी ये चीजें समझ आती हैं कि 4 फास्ट बॉलर रावलपिंडी की पिच पर और नहीं खिलाते हैं। 4 फास्ट बॉलर कौन खिलाता है यार? दिमाग खराब करने वाली बात है। 4 फास्ट बॉलर शाहीन वाफ सबको आपने खिला दिया। नजर आ गया सारे फास्ट बॉलरों का मार पड़ी। हसनैन ने एक अच्छी गेंद की, उसको विकेट भी मिली, लेकिन आपको स्पिनर बनाना है 21 के और 23 के वर्ल्ड कप की। आप क्या खाक तैयारी कर रहे हैं? मिसबाउल हक साहब थोड़ी सी शर्म कर लीजिए, पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा रहम कर लीजिए। अगर आपको जरा सी भी इस टाइम शर्म है और अगर आपको एहसास है
अगर आपको एहसास है कि आपने ब्लंडर किया है तो आप रिजाइन कर दें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और रिजाइन कर दें। पहले आपने श्रीलंका से हमें व्हाइट वॉश कराया T20 में, अब जिम्बाब्वे जैसी इतनी लो क्लास टीम से आपने पाकिस्तान में हमें हरावा दिया। शर्म आ जाए, थोड़ी सी शर्म कर लें, थोड़ा सा एहसास कर लें। शर्म तो छोड़ें, आप नहीं करेंगे, थोड़ा सा एहसास कर लें और रिजाइन कर दें। अदरवाइज पीसीबी से हमारा मुतालबा है कि मिसबाहुल हक को फौरन हटाया जाए, क्योंकि वो हमारी पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं कर ले। हमें खुद ही समझ जाना चाहिए था, पीसीबी पता नहीं क्या भंग पी का सिलेक्शन करता है। हमें खुद समझ जाना चाहिए था कि 7 साल में जो बंदे ने किसी एक लड़के को नहीं बनाया, 7 साल की कप्तानी में मिसबाहुल हक की एक लड़का हमें नहीं मिला, तो अब क्या खाक हमें मिल जाएगा। लेकिन साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा, बाबर को भी थोड़ी सी कप्तानी में अपनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाबर को सीखना पड़ेगा। पीसीबी की गलती है कि उन्हें नायब कप्तान नहीं बनाया। बाबर ने बैटिंग बहुत अच्छी किया, बाबर ने अच्छी बैटिंग किया, फिनिश नहीं की, उस पर डिबेट हो सकती है कि बाबर आखिर टाइम पे क्लिंच मूवमेंट में क्यों नहीं कर सके। एट द एंड उन्होंने मैच तो बाबर ने ही बनाया है, लेकिन बाबर की जो बॉलिंग चेंजेस टाइम पे होता है वो बाबर को भी सोचना चाहिए कि अगर मिसबाहुल हक से उनको थोड़ा आर्गुमेंट करना चाहिए कि मैं स्पिनर के साथ जाना चाहता हूं, मुझे उस्मान कादिर चाहिए, मुझे जफर गौहर चाहिए, मुझे चाहिए। अगर आप स्पिनर अभी नहीं बनाएंगे, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चांस नहीं दे सके और नई डरपोकी में आप हारे हैं। आपने डिफेंसिव अप्रोच बनाई और आपको शिकस्त हुई। अगर आप बहादुरी दिखाते आपको मैच में जीत हो सकती थी। आपने डरपोकी दिखाई, आपने मनपसंदगी दिखाई और उसका सिला आपको हार की सूरत में मिला। अगर आप थोड़ा सा दिखाते, अपना जिगरा रखते तो आप जीत भी जाते। आपने जिम्बाब्वे को समझा कि वो ऑस्ट्रेलिया है, वो साउथ अफ्रीका है, वो न्यूजीलैंड है, और उसने भी बताया कि भाई हां फिर हम आपको बम्बूजल्ड करेंगे, और उन्होंने आपको दिखाया, आईना दिखाया। मिसबाहुल हक साहब, आपको जिम्बाब्वे ने आईना दिखाया है। पीसीबी को चाहिए कि आप थोड़ी सी वो भी शर्म करें। मिसबाहुल हक T20 सीरीज के बाद कोचिंग से भी हटा देना चाहिए। और रिजवान के बारे में थोड़ी सी मैं आखिर में बात करना चाहूंगा। रिजवान साहब ने टेस्ट की परफॉर्मेंसेस के बाद उन्हें वो ये समझ रहे हैं कि मैं वाकई एडम गिलक्रिस्ट, मैं MS धोनी, मैं जो हूं वो संगे खारा बन चुका हूं। ओ भाई, आपने खाली टेस्ट में जो हारे मैच में 50 रन बनाने से आप कोई डॉन ब्रैडमैन लारा नहीं बन गए हैं। आप टेस्ट मैच लगता है इतना बुखार चढ़ गया था उनको कि वो पूरी जिम्बाब्वे की सीरीज में उस बंदे ने टेस्ट मैच खेला है। और एक होता है ना कि बंदा के यार बैड लक हो गई, एक अच्छी बॉल पड़ गई। इस बंदे ने, रिजवान ने पूरी सीरीज में टेस्ट नॉक खेली है। मतलब 30 के स्ट्राइक रेट से ऊपर ये जाता ही नहीं है। 30 के स्ट्राइक रेट से बॉलें टुक 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 करता है और उसके बाद आउट हो जाता है। टुक 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 और आउट, तीसरे में भी टुक टुक और आउट। ये तो हालात है रिजवान के। इसको तो पहले आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट से रिजवान की जगह ही नहीं बनती है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। अब न्यूजीलैंड में भी ये नजर आएगा हमें T20 में। वो भाई किसी यंगस्टर को चांस दे दो, जिशान अशरफ को दे दो, इनसे बेहतर रोहिल नजीर को चांस दे दो। रोहिल नजीर बैठा हुआ है, यंगस्टर है, अंडर 19 का कप्तान है, वो एटलीस्ट इनसे बेहतर ही होगा। और एक बार याद रखें, रिजवान को प्रॉपर चांस मिला है, प्रॉपर नंबर पे खिलाया, 3 आउट पे उसको प्रॉपर चांस मिला है पूरी सीरीज में। और अगर वो इसमें भी नहीं कर सकेगा तो आई एम सॉरी फॉर रिजवान। आप फिलहाल अभी टेस्ट मैच खेलिए। मैंने आप पहले भी बोल रहा हूं कि रिजवान को टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। T20 और ODI अभी उसकी गेम नहीं है। 1-2 साल बाद वो बेहतर होगा, टेस्ट में और अच्छा होगा तो उसकी जगह बनेगी। अभी रिजवान को भी बाहर कीजिए। T20 में अब एटलीस्ट यंगस्टर को चांस दे दें। T20 में रिजवान की भी जगह नहीं बनती। आप जो दोबारा T20 में भी आके टेस्ट खेलेगा, ऐसा बुखार चढ़ा टेस्ट का कि ये सारे टेस्ट खेलना शुरू हो गए हैं। डिफेंसिव अप्रोच कर दिया मिसबाहुल हक साहब ने। ओपनर हमारे अच्छा कर रहे थे, फखर और इमाम अच्छा करते आ रहे थे, आपने आबिद अली को खिलाया। इमाम और आबिद अली एक जैसे प्लेयर बन गए। इवन इंजमामुल हक कह रहे हैं कि यार आप एक जैसे प्लेयर कैसे खिला सकते हो 4-5। आपने अप्रोच ही बदल दिया और उसका सिला ये आपको मिला कि आपको शिकस्त हुई। और पहला सुपर ओवर ODI सुपर लीग का हुआ, लेकिन एटलीस्ट हम सुपर ओवर भी नहीं बचा सके और जिम्बाब्वे ने हमें घर में हरा दिया। अफसोस होगा। पीसीबी थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। ये मेरे हाथ देख लीजिए, हाथ जोड़ा हूं आपके आगे, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए मेरे ऊपर। और हमारे जो कुछ क्रिकेट फैंस हैं थोड़े से हैं, हम पर रहम कर लीजिए और आप थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। सब्सक्राइब लाजमी कर दिए चैनल को। आज नाराज हूं मैं भी, आप भी नाराज होंगे, गुस्सा भी है, ब्लड प्रेशर भी हाई है, खून भी जला हुआ है। लेकिन ये सब जो कसूर है ये पीसीबी का और मिसबाहुल हक साहब का, जिन्होंने हमें जो है वो आग भगोला करके रख दिया है। नेक्स्ट शो में अली हमारे साथ मौजूद होंगे। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहें तो कर लें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। कोई क्वेश्चन हो आपका तो जरूर भेजिएगा। मैं आपसे इजाजत दे देता हूं। सो टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।